हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे आप सभी को। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ राधा कृष्णा एकेडमी के मंच पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज़ लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि अब आप लोगों को मालूम है कि हरियाणा के अंदर भी पेपर की डेट आ चुकी है। 21 अक्टूबर को हरियाणा ग्रुप डी सीईटी ग्रुप डी का पेपर होगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम लोगों की कोशिश है, हम सभी टीचर्स की कोशिश है कि आप लोगों के साथ जुड़े रहें और आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने साथ सेकंड सेट। कल हम एक सेट करवा चुके हैं आप लोगों को। तो ये भी एसएससी का ही प्रीवियस ईयर का पेपर है, सीजीएल का ही है। तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, इस पेपर को, और आप लोग देखिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं, ये 2 दिसंबर का पेपर है, एसएससी का सीजीएल का पेपर है। ये एसएससी सीजीएल का पेपर है। मतलब अगर आप इस लेवल का पेपर पा रहे हैं तो समझ जाना कि आप लोग कहीं ना कहीं हरियाणा का, सीएचएसएल का, जीडी का, ये सब पेपर आप लगा पाओगे, आपको वो दिक्कत आएगी नहीं। ये सीजीएल का पेपर है, मैं आपको बता दूं, ये 2 दिसंबर की शिफ्ट का पेपर है, 2 दिसंबर 2022। और ये जो पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का है, 9 to 10 AM वाला, 9 to 10 AM का पेपर है। ठीक है ना दोस्तों। तो मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी वो एक्चुअल दिखाई देंगी, और आप लोग समझ पाएंगे कि आप लोगों को कैसे करना है, कैसे परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन जो एसएससी के पेपर में रीजनिंग का पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको क्या दिया गया, एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है भाई। किसका क्वेश्चन है? लेटर सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ए, फिर बी, सी और ये डी, कोमा, एफ, जी, एच, आई, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एस, टी, यू, वी, आगे फिर ए, बी, सी, डी। ये आपको दिया गया है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। पहले आप पहले पहले लेटर को कंपेयर करो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे, फिर चौथे को। काम हो सकता है आपका आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ए बी सी डी, तो ई को छोड़ा गया है, एफ जी एच आई। फिर एफ जी एच आई के बाद किसको छोड़ेगा? मेरे हिसाब से जे को छोड़ना चाहिए, और के, एल, एम, एन, ये हमारा आंसर आना चाहिए। आगे देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास ऑप्शन में है या नहीं है दोस्तों। पहला ऑप्शन है के, एल, एम, ओ, एल, एम, एन, ओ, एम, एन, ओ, पी, एल, एन, एम, ओ। तो ये जो हम आंसर निकाले थे भाई, ये हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा दोस्तों, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो कुछ और कैसे सोचना है, कुछ और कैसे सोचना है? तो ए है, ए के बाद एफ आया, मतलब यहाँ पर 5 जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? 5 जोड़ा गया है। इसी प्रकार ये एफ है, एफ में क्या जुड़ेगा मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एस है, एस 19 पर आता है, और ये 27 पर, 19 में 8 जोड़ा गया है। तो 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, 19 और 8 27। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आप इसमें 6 जोड़ते हैं तो 6 जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों? 6 और 6 12, और 12 पर क्या आना चाहिए दोस्तों? एल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एल। एल वाले 2 ऑप्शन हमारे पास है, मतलब 2 ऑप्शन कट हो चुके हैं, 2 ऑप्शन कट हो चुके हैं। इसके बाद यदि हम ध्यान से देखें, यहाँ पर ध्यान से देखें, ये दूसरे नंबर पर है और ये 7वें नंबर पर है। तो यहाँ पर क्या जोड़ा गया? 5 जोड़ा गया। अच्छा, यहाँ पर मालूम नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये 20 पर है और ये 2 पर है। तो 20 में क्या जोड़े कि 2 आए, 20 में 8 जोड़ेंगे 28 आएगा, और 28 पर ही बी होता है। तो भैया फिर से सेम चीज, फिर से सेम चीज, पहले 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ेगा, फिर 7 जोड़ेगा, फिर 8 जोड़ेगा। तो 7 में 6 जोड़ेंगे 13, और 13 पर भैया क्या आता है? एम आता है। क्या आता है? एम आता है। हमेशा हमें पहले पहले लेटर को ही कंपेयर करना है, ध्यान रखना। अच्छा, ये 3 पर है, ये 8 पर है। तो 3 में क्या जोड़ेंगे भैया? 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब 8 में क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 8 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14, और 14 पर भैया क्या आता है? एन। 14 में 5 जोड़ेंगे तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 जोड़ेंगे 21। 21 पर आपको दिखाई दे रहा है क्या है? यू है।
फिर उसके बाद 8 जोड़ेंगे, 21 और 8 29 पर क्या आएगा, सी आएगा। सेम यहाँ पर भी 5 जोड़ा है, यहाँ पर 6 जोड़ा गया है, आगे 7 जोड़ेगा, तो 5 9 और 6 15, और 15 पर क्या आता है दोस्तों, ओ आएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप फिर से देख लो क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। तो हर एक लेटर में पहले तो क्या किया, 5 5 जोड़ा गया, फिर 6 6 जोड़ा गया। अब यहाँ पर क्या जोड़ेगा, वो 7 7 जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा, 7 7 जोड़ेगा, देख लीजिएगा। तो एक में 5 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में 6 जोड़ा तो 12 आ गया, 12 में 7 जोड़ा तो 19 आ गया। अब 19 में क्या जोड़ेगा, 8 जोड़ेगा, तो क्या आएगा, 27 आएगा। और 27 का मतलब क्या होता है, एक ही तो होता है। 27 का मतलब क्या होता है, एक ही तो होता है, ठीक है ना। फिर 2 में 5 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 में 6 जोड़ा तो 13 आया, 13 में 7 जोड़ा तो 20 आया, 20 में 7 जोड़ा तो 27, और 27 का मतलब क्या है दोस्तों, बी है। 27 का मतलब क्या है दोस्तों, फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा। पहले 2 में 5 जोड़ा गया तो क्या आया, 2 में 5 जोड़ा गया 7, 7 में 6 जोड़ा गया 13, 13 में 7 जोड़ेगा तो 20 आएगा, 20 में 8 जोड़ेंगे, पहले 5 फिर 6 फिर 7 और फिर 8। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, LMNO, LMNO, ये इसका सही आंसर होगा। तो हर एक लेटर में कॉन्टिन्यूसली क्या जोड़ा गया है, पहले 5 5 फिर 6 6 फिर 7 7 और फिर 8 8 जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास नोट्स में बहुत अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को किया है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन अगर चाहिए तो मैं ऑप्शन आपको दे सकता हूं, 94 90 88 82, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 94 90 88 और 82। जल्दी से बताइएगा दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा कि हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, बाकी जितने बच्चे हैं भाई सभी आंसर दीजिएगा, जितने बच्चे लाइव हैं जुड़े रहिएगा हमारे साथ और जरूर आंसर दीजिएगा। तो भैया लॉजिक हमेशा बड़े नंबरों से क्लियर होते हैं, जैसे 10 या 30, 30 में से 2 घटाया 28, 4 थी 12 में से 2 घटाया 10, 2 या 6 में से 2 घटाया तो 4। आगे यहाँ पर 28 गुना 3 करेंगे, 84 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 82। सेम लॉजिक आगे भी चल रहा है, 82 गुना 3 करेंगे, 246 में से 2 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 244। तो लॉजिक क्या चल रहा है भैया, इंटू 3 माइनस 2 का लॉजिक चल रहा है, इंटू 3 और माइनस 2 का लॉजिक। तो एक बार देख लीजिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई। अगला क्वेश्चन फिर से वही जैसे मैंने कल की क्लास में भी कराया था, मैं फिर से एक बार और बता देता हूं कि ये आपके पास एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पेयर ढूंढना है, इसके जैसा एक पेयर ढूंढना है। कल हमने ये क्वेश्चन किया था आप लोगों के साथ। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4 10 3 7 16 3। तो फिर से जैसा पेयर ये है वैसे ये पेयर ढूंढना है आपको। फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑपरेशन जो लगाना है वो नंबर के ऊपर ही लगाना है, नंबर को अलग अलग नहीं करना है। 13 को ब्रेक नहीं करना है कि 3 और 1 में ब्रेक कर दिया, नहीं, 13 को 13 ही मानना है, 12 को 12 मानना है, 5 को 5, 6 को 6, 4 को 4 और 3 को 3। तो सेम आपको ऑपरेशन लगाना है, देखना है कि क्या चल रहा होगा। तो भैया ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर हमारे सामने है। तो देखिएगा दोस्तों फटाफट से देखिएगा, तो क्या किया गया यहाँ पर, पहले और तीसरे नंबर को जोड़ा गया है, 4 जमा 5 तो क्या है 9। अब 9 में पहले नंबर को जोड़ा गया है, अब 9 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। मतलब हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा दोस्तों। कौन सा नंबर आ जाएगा, दूसरा। यही ऑपरेशन हमारे पास किस में लगना चाहिए, इसमें भी लगना चाहिए। क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या भैया, बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, पहले और तीसरे नंबर को जोड़ा गया है तो कितना आएगा 9। अब 9 में क्या जोड़ा गया है, पहले नंबर को जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, दूसरा नंबर। तो 9 में हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा।
मतलब बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो ऐसा ही एक ऑप्शन आपको ढूंढना है। 4 और 3 7 और 4 11 होता है भैया। 7 और 3 10, 10 और 7 17 होता है भैया। 5 और 6 11, 11 और 5 16 होता है भैया। 5 और 7 12 और 5 17। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। मतलब पहले और आखिरी नंबर को जोड़ा गया। 5 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना है? 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 में हमें पहले नंबर को जोड़ना है तो कितना आएगा? बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए, सेकंड वाला नंबर आ जाना चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अब बहुत जरूरी है कि आपको ये सब समझना। हमारे पेपर में, मतलब हरियाणा के पेपर में ये सब चीजें आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कल भी हमने किया था इस तरह क्वेश्चन, आज फिर से करके देख लेते हैं भैया। ए हैश बी का मतलब है ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी का बेटा है। ए एंड बी का मतलब है ए बी का पिता है। ए परसेंट बी का मतलब है ए बी की माता है। आपको दिया गया है क्वेश्चन, इफ डब्ल्यू एट द रेट क्यू, डब्ल्यू एट द रेट क्यू परसेंट टी एंड वाई एंड एट द रेट एम परसेंट के, then how q related to k? how q related to k? q किस प्रकार k से संबंधित है? देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, मैं आपको ऑप्शन भी बता दूं। ऑप्शन अच्छे दे रखे हैं भैया। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? डॉटर्स, डॉटर, फादर्स मदर, एक ऑप्शन दे रखा है मदर, एक ऑप्शन दे रखा है मदर्स मदर। डॉटर, फादर्स, फादर्स मदर कौन होती है भैया? दादी। फिर मदर, और मदर्स मदर कौन होती है भैया? नानी। माता की माता, पिता की माता। पिता की माता, यहां पर आंसर वो डायरेक्ट दादी भी लिख सकता था, दादा भी लिख सकता था, या फिर ग्रैंड मदर भी लिख सकता था, पैटर्नल ग्रैंड मदर। यहां पर नानी भी लिख सकता था, या फिर मैटरनल ग्रैंड मदर भी वो लिख सकता था, ठीक है ना। लेकिन उसने नहीं लिखा, ऑप्शन में वेरिएशन किया और आपके सामने ऑप्शन को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फैमिली ट्री बनाएंगे भैया। डब्ल्यू एट द रेट क्यू, डब्ल्यू एट द रेट क्यू का मतलब क्या देगा? डब्ल्यू क्यू का बेटा है। डब्ल्यू बेटा है किसका? क्यू का। क्यू परसेंट टी का मतलब क्या है? क्यू बी की माता है, क्यू टी की माता है। तो क्यू माता है किसकी? टी की। टी एंड वाई, टी वाई का पिता है, टी पिता है किसका? वाई का। आशा करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। वाई एट द रेट एम, वाई एम का बेटा है, वाई बेटा है किसका? एम का। एम परसेंट के, एम बी की माता, एम के की माता है, एम माता है किसकी? के की। तो ये बन गया फैमिली ट्री, यही बनेगा। क्वेश्चन पूछा गया हाउ क्यू रिलेटेड टू के, क्यू किस प्रकार के से संबंधित है? तो के पिताजी और पिताजी की माता कौन हो जाएगी? दादी। सिंपल ये क्वेश्चन है। तो फिर से देखिएगा, क्यू किस प्रकार के से संबंधित है? तो के पिताजी और पिताजी की माता कौन होगी भैया? दादी होगी, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर भी होगा। दादी का मतलब क्या हो गया? फादर्स मदर। दादी का मतलब क्या हो गया? फादर्स मदर, पिता की माता। आगे बढ़ते हैं भैया। साइलॉक्स का क्वेश्चन है अगला।
भाई ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारे जितने बच्चे जिन्होंने हमसे पढ़ा है भाई वो आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कथन आपको दिया गया है 3 और निष्कर्ष आपको दिए गए हैं 4। कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। 4 निष्कर्ष आपको दिए गए हैं और 3 आपको कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सम फिंगर्स आर टोज, सम टोज आर रिंग्स, सम रिंग्स आर हैंड्स। निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष है सम हैंड्स आर टॉज, सम रिंग्स आर फिंगर्स, सम हैंड्स आर फिंगर्स, और चौथा है सम फिंगर्स आर रिंग्स। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा? हैंड और टोज की बात करें, हैंड कहाँ पर रहा? ये रहा। टो ये रहा, तो हैंड और टो ये रहा। दोनों में कॉमन क्या? रिंग है, और किसी भी एक रिंग की वैल्यू 100 नहीं है, दोनों की वैल्यू 50 है। इसका मतलब हैंड और टो के बीच में कथन नहीं बनेगा। कथन नहीं बनेगा तो निष्कर्ष भी अनुसरण नहीं करेगा। देखते ही गलत। रिंग और फिंगर कहीं है क्या भैया? बिल्कुल है। रिंग और फिंगर दोनों में कॉमन क्या है? टोज। भैया इन दोनों ही टो की वैल्यू कितनी है? 50 है, 100 है ही नहीं। इसका मतलब पहले और दूसरे कथन को हम जोड़ नहीं सकते। कथन नहीं जुड़ेगा तो निष्कर्ष भी अनुसरण नहीं करेगा। खत्म। सम हैंड्स आर फिंगर, हैंड और फिंगर, हैंड ये रहा और फिंगर पहले वाले में है। यहां पर कॉमन क्या है? रिंग है, टो है। भैया टो की वैल्यू दोनों में क्या है? 50-50, कनेक्शन नहीं होगा। रिंग की वैल्यू दोनों में क्या है? 50-50, कनेक्शन नहीं होगा। तो पहले और तीसरे को भी जोड़ नहीं सकते, तो ये भी अनुसरण नहीं करेगा। चौथे वाला सम फिंगर आर रिंग, फिंगर और रिंग, सम रिंग्स आर फिंगर, मतलब सम रिंग्स आर फिंगर सही नहीं है, तो भैया सम फिंगर्स आर रिंग कैसे सही होगा? नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नन फॉलोज, कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं। लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा भैया इस क्वेश्चन को। लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, हालांकि ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई, बहुत ही सिंपल है चीजें। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अक्षर समरूपता, आपको मालूम है जो रिलेशन यहाँ बन रहा होगा वही रिलेशन यहाँ, वही रिलेशन आगे बढ़ेगा। तो भैया 8 में 2 जोड़ा तो क्या आ गया? 10 आ गया। 3 में 2 जोड़ा, 5 में 2 जोड़ा तो 7 आ गया। 18 में 2 जोड़ा तो नहीं भैया, 2 माइनस किया गया है। यहाँ 2 माइनस, यहाँ पर 2 माइनस। 18 में 2 माइनस करेंगे 16 आएगा। 15 में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 13 आएगा। अब यहाँ पर देखे तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आएगा। अब 15 में 2 माइनस करेंगे 13 आएगा। यहाँ पर 23 में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 21 आएगा। तो पहले 2 अल्फाबेट में 2 2 जोड़ा गया, अगले 2 अल्फाबेट में 2 2 माइनस किया गया। तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 पर क्या आएगा? एफ आएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 पर के आएगा। यहाँ 2 माइनस करेंगे। अब अगर 1 में 2 माइनस करना पड़े तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। और -1 पर कोई अल्फाबेट नहीं होता। मैंने आपको बताया जब भी 1 से छोटा कुछ भी आए, मतलब -1, -2, -3, -4 कुछ भी आ जाए, तो भैया आप उसमें क्या करोगे? 26 जोड़ दोगे, क्योंकि अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? 26। अब 26 में से 1 घटाया कितना है? 25। तो भैया जो अल्फाबेट -1 नंबर पर आएगा वही अल्फाबेट 25वें नंबर पर भी आएगा। कौन सा? वाई। यहाँ पर 12 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 10, और 10 पर क्या आएगा? जे। FKYJ। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे से थोरो स्टडी करके ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को। और पहले भी हमने क्लासेस में ये सब चीज़ें की हैं आप लोगों के साथ। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं आर टी क्यू वी। ऑप्शन ऑप्शन जरूरी रहते हैं, हमारे एक आधे ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाते हैं। अगर ऑप्शन हमारे सामने हो ना तो चीज़ें हमें क्लियर रहती हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर से पहले पहले लेटर को ही कंपेयर करना है, फिर दूसरे दूसरे को, फिर तीसरे तीसरे को, फिर चौथे चौथे को। हमेशा ध्यान रखना, मार नहीं खाओगे। अब ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये आठ, ये सात, ये 12 और ये 15 है। ये 15 है, ये 12 है, ये 21 है और ये 26 है। यहाँ पर ये 22 है, ये 17 है, ये 4 है और ये 11 है। तो क्या किया है देखना पड़ेगा, क्या किया है। देखो, एक में 7 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 7 जोड़ा तो 15 आया, 15 में 7 जोड़ा तो 22 आया। अब 22 में 7 जोड़ेंगे 29 आएगा, 29 पर कुछ नहीं होता भैया, 26 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 3। तो 3 का मतलब क्या है सी। तो जिन ऑप्शन के आगे आर है वो तो कट हो गया, तो हमारे 3 ऑप्शन बचे यहाँ पर। जब भी 26 से बड़ा कुछ भी आ जाए तो हम उसमें क्या करेंगे, 26 माइनस कर देंगे। 29 पे कोई अल्फाबेट नहीं होता, 27 पर कोई अल्फाबेट नहीं होता, लेकिन 26 के बाद 27, जेड के बाद क्या आएगा ए। तो यदि 26 से बड़ा कुछ भी आता है तो उसमें 26 माइनस कर देना भाई। 26 से छोटा आया, एक से छोटा आया तो 26 जोड़ देंगे, 26 से बड़ा है तो 26 माइनस कर देंगे, केवल इतना ध्यान में रखना। इसके बाद ये 2 पर है, ये 7 पर है, तो 2 में 5 जोड़े तो क्या आया 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो भैया क्या आएगा 22, क्या आएगा 22। और 22 पर अल्फाबेट कौन सा आएगा वी, सी वी, सी वी। ये भी कट, ये भी कट, एक ही ऑप्शन बचा, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखा बच गया टाइम, यही तो हमें टाइम बचाना है, यही तो ऑप्शन की जरूरत रहती है हमें। देखो वर्बल में ही भी खेल है किसका, ऑप्शन का, मतलब ऑप्शन से हमें चीजें क्लियर हो गई। सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 ऑप्शन से ही हमें क्लियर है चीजें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। ये फिर से स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, मतलब कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ऑल ए आर डी कह रहा है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो नो ई इज ए, तो नो ई इज ए, तो भैया डी से डी कनेक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नो ई इज ए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो नया कथन क्या बनेगा नेगेटिव। तो नो ई इज ए सही है, क्योंकि यहाँ पर डी और डी मतलब ए की वैल्यू 50 है और ए की वैल्यू 100 है, कनेक्शन बन गया। तो यहाँ पर ये जो कथन बना है, ए की वैल्यू भी 100 है और ए की वैल्यू कितनी है 100 है, तो नो ए इज ई, क्लियर है, सीधी सी बात है। ठीक है ना। अगर आप नहीं भी चाहते, नहीं भी रीड करना आता आपको, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो कथन बना है नेगेटिव बना है, निष्कर्ष भी क्या है नेगेटिव। पहला रूल वेरीफाई हो गया, अब दूसरा रूल क्या है, वैल्यू वेरीफाई करवा लेते हैं। ए की वैल्यू 100, यहाँ पर भी 100, ए की वैल्यू 100, यहाँ पर भी 100, तो भैया 100 को 100 बोल सकते हैं, 100 को 100 बोल सकते हैं। पहला निष्कर्ष अनुसरण कर गया। ऑल डी आर ए, भैया ऑल डी आर ए हो ही नहीं सकता, डी क्या है सम है, सम को ऑल नहीं बोल सकते, तो दूसरा तो अनुसरण नहीं करेगा। ऑल ई आर डी, तो भैया ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये अनुसरण नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलो, मतलब ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो बच्चे जानते हैं कि कैसे होगा उनको तो मालूम है, जो नहीं जानते हैं और लगता है उनको कि इतनी जल्दी से साइलॉक्स का आंसर कैसे आ सकता है भाई, उसके लिए आपको हमारी एकेडमी में आना पड़ेगा। हमसे बात कीजिएगा, हमसे सीखिएगा, ठीक है ना। जो नीचे जो नंबर चल रहा है इस पे लिखे हुए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा एक बार, तो बड़ी आसानी से आप लोगों के भी आंसर आएंगे, ठीक है ना। चुटकियों में देखती, वरना लोग बाग गोले बनाते बनाते रह जाते हैं, आंसर निकल के फिर भी नहीं देता, ठीक है ना, इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा भैया, ओनली फर्स्ट फॉलोज। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखिएगा।
फिर से सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो कि हमने थोड़ी देर पहले किया था। 4, 25 और 6, 8, 25 और ये 3। कह रहा है इनके जैसे एक पैटर्न आपको ढूंढना है, इनमें से कौन सा है। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। चारों में से एक सही आंसर ढूंढना है आपको, चारों में से सही आंसर ढूंढना है आपको। तो क्लियर दिखाई दे रहा है मेरे को। 4 6 24 गुना करके जमा 1 किया गया तो 25 आ गया। 8 3 24 गुना करके 1 जोड़ा गया तो क्या आ गया, 25 आ गया। तो सेम लॉजिक, 3 6 18 में 1 जोड़ेंगे 19 आएगा। 7 21 और 1 22, यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। पहले और तीसरे नंबर को गुना करके उसमें 1 जोड़ा गया है तो हमारे पास बीच वाला नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा। कह रहे फाइंड द ऑड वन आउट, निम्न में से भिन्न छांटिए, मतलब विषम छांटिए। क्या छांटना है आपको, विषम। विषम जिसकी परिस्थिति अलग है बाकी तीनों से, ऐसे ऑप्शन आपको देखना है। तो भैया 250 मुझे दिखाई दे रहा है, 200 का था, 100 का था, 500 1000 का था और 500 का था, 400 का था, 200 का था तो नहीं हुआ, 600 का था और 300 का था। मतलब 600 को डिवाइड बाई 2 किया, फिर 300 को डिवाइड बाई 2 किया, यहाँ पर 1000 को डिवाइड बाई 2 किया, तो फिर 500 को डिवाइड बाई 2 किया, 200 को डिवाइड बाई 2 और 100 को डिवाइड बाई 2। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा भैया, ऑप्शन नंबर सेकंड में ऐसा नहीं हो रहा। 400 को 2 से डिवाइड करने पर 200 तो आ रहा है, लेकिन 200 को 2 से डिवाइड करने पर 100 नहीं आ रहा, 50 दे रहा है। इसका मतलब यही अलग है। भिन्न हो गया ना ये। भाई एक चीज आपको बताता हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर वाटर मिरर इमेज करवा दो, वाटर मिरर इमेज करवा दो। मतलब मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूँ, वाटर मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है क्या वास्तव में। मैं हमेशा से क्लास में बोलता हूँ, जितने बच्चे लाइव हैं जुड़े हुए हैं, आंसर दे रहे हैं सभी, ठीक है ना, तो सबको देना जरूर। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आ रहा होगा ना, अच्छा लग रहा होगा वीडियो भाई, इंफॉर्मेटिव वीडियो लग रहा होगा, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। जितने ज़्यादा लाइक करोगे अपने नियर और डियर वंस के साथ भी शेयर कर लेना, ताकि वो भी लाइक करें, वो भी देख सके, पढ़ सके। मेरे को एक क्वेश्चन सभी बच्चे बोलते हैं कि सर आप ना मतलब वो करवा दो, क्या नाम है, वाटर मिरर इमेज करा दो, वाटर इमेज। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, वाटर मिरर इमेज बहुत ईजी है, आप ऑप्शन की मदद से सब चीज़ों को कर पाओगे बड़ी आसानी से, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन की मदद से आप कर पाओगे। मैं आपको ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि पेपर में पूछा गया एज इट इज। क्वेश्चन क्या है, एच के 4 3 9 एम ए पी। कह रहा है ये जो एम एन है, एम एन एक मिरर है, एम एन एक मिरर है, ठीक है ना। तो आपको बताना है इसकी मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या बतानी है आपको, मिरर इमेज। मैं मतलब ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ऑप्शन की बात कर रहा हूं। पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया, मतलब जो ऑप्शन दिया गया ना उसमें सब में पहला लेटर ये है, उसके बाद फिर से सब में ये दे रखा है, ये दे रखा है, मतलब दूसरा ये दे रखा है, तीसरा इसी प्रकार से, चौथा पांचवा छठा सब में दे रखा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा से बोलता हूं भाई आपको ना चीजें पहले पहले ही ऑप्शन से क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब पहले ऑप्शन से ही चीजें क्लियर हो जानी चाहिए,
समझ में आ रही है बात आपको? पहले ऑप्शन से ही आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कह रहा है इसकी मिरर इमेज बनाओ। क्या बनाओ? इसकी मिरर इमेज। भाई जब इसकी मिरर इमेज बनेगी ना तो ये यहां पर आ जाएगा और ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, और केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा है, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। और वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको आंसर नहीं निकालना, आपको सोल्व ही नहीं करना भाई। आपको मालूम है सबसे पहले ये आएगा, ये पी है ना, पी उल्टा आएगा। अरे भाई पी मतलब मिरर इमेज में कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट। तो ये लेफ्ट में, राइट में है तो राइट में क्या बन जाएगा? लेफ्ट में। इधर लेफ्ट में बन जाएगा। तो अगर ये है तो इसकी मिरर इमेज उल्टी हो जाएगी, इसकी मिरर इमेज उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब क्या है? मतलब ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है ये अब ऐसे हो जाएगा। और केवल एक ही ऑप्शन में तो ऐसा है, ऑप्शन नंबर, भैया पहला तीसरा चौथा ऑप्शन देखते ही कट हो गया, ऑप्शन बचा गया ऑप्शन नंबर सेकंड, यही आपका आंसर होगा। मतलब बच गया टाइम, यही तो टाइम बचाना है आपको। और हम लोग दिमाग खपाते रहते हैं भैया कि नहीं सर हमें तो बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। कर लेंगे भैया, किसी ना किसी दिन स्लाइड्स जरूर चलाएंगे इनकी हम, ठीक है ना। जो नॉन वर्बल के टॉपिक है हम उनकी स्लाइड्स जरूर चलाएंगे जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन दिया गया है, लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में न्यूमेरिकल को लिखा गया है कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में न्यूमेरिकल को ये लिखा गया, स्कैटर्ड को ये लिखा गया, तो एक्सप्लोजन को क्या लिखा जाएगा? भाई इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। शफलिंग ऑफ लेटर, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रखा है, शफलिंग ऑफ लेटर को शफल किया गया आगे पीछे करके। शफल कैसे किया गया? ये आई सी ए एल दिखाई दे रहा है आपको। आर जो सेंटर में था वो सेंटर में है, उसके बाद एन यू एम ई भाई दिखाई दे रहा है, एन यू एम ई। मतलब क्या किया, लास्ट के 4 लेटर को ऐसे कैसे लिख दिया, बीच वाले लेटर को ऐसे कैसे लिख दिया, फिर जो पहले वाले 4 लेटर उनको आखिर में उठा कर लिख दिया। तो यहाँ पर ERED दिखाई दे रहा होगा, ERED। फिर जो बीच वाले लेटर उसको यहीं पर रखा है, जो आगे वाले 4 लेटर हैं उनको ऐसे कैसे SCAT लिख दिया। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लेटर उठाएंगे SION, फिर ये बीच वाला लेटर क्या है O, फिर O को उठाया, फिर जो अगले वाले 4 लेटर हैं EXPL। इससे इजी क्वेश्चन लेटर कोडिंग का नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, ठीक है ना। और तुम्हें क्या चाहिए? नंबर कोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का ही दूसरा क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं, वैसे ही एक और क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा और मुझे बताइए उसका आंसर क्या होगा दोस्तों। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में बाय को लिखा गया है 245, उसी निश्चित कोड भाषा में ओला को लिखा गया है 265, तो कार को क्या लिखा जाएगा? कार को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन की अगर डिमांड है तो मैं ऑप्शन दे दूंगा आप लोगों को, 280, 285, 295 और 300। तो ये दूसरे पर आता है, ये 25 पर आता है, और ये 5 पर, 27 और 5 32, 32 नहीं, कोई लॉजिक नहीं चल रहा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, ये 25 पर, ये 2 पर और ये 22 पर, कुछ बनेगी क्या बात? 25 2 27 और 22 कितना होगा? 27 और 22 49 होगा। बन गई बात, बन गई बात। इन सबको जोड़कर गुना 5 किया गया है भाई, 49 गुना 5। तो भैया ये 12 पर आएगा, ये 15 पर आएगा और ये 26 पर। 27 और 26 कितना होगा? 53। 53 गुना 5 करेंगे 265। मतलब इनकी रिवर्स रैंकिंग, उसका सम किया गया है और गुना 5 किया गया है, गुना 5। तो सी कौन से नंबर पर आएगा? 24 नंबर पर आएगा। ये 26 पर आएगा और ये 9 पर। 24 36 50 और 9 59। 59 गुना 5 करेंगे 60 पंजे 300, 5 माइनस कर दिया तो 295। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों। इनका रिवर्स रैंकिंग का सम इंटू 5, इंटू 5।
आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, वो भी देख लो भाई। बाकी बचे हुए जो 7-8 क्वेश्चन है भैया, वो 6-7 क्वेश्चन हैं, वो जैसे नॉन वर्बल के हैं, तो वो हम लोग किसी दिन क्लास लगा लेंगे, तब उनको ट्राई कर लेंगे हम लोग आपके साथ। कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस इक्वेशन को बैलेंस करेगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो पुट करना है आपको, आंसर बताना है, कोशिश करनी है डिवीजन को सबसे पहले। देखो डिवीजन वाला एक ऑप्शन है, बाकी सब में किसी में डिवीजन भी नहीं है भैया। तो करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर डिवीजन आया है, यहाँ प्लस आया, यहाँ इक्वल आया है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बार करके जरूर देखना पड़ेगा। 25 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो उसके बाद 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कहीं नहीं हुआ है। 45 और 50 करेंगे, 50, 65 में से 50 माइनस करेंगे 15, 15 और 35 नहीं बन रही बात, फिर से देख लेते हैं। 25 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 और 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, जोड़ेंगे नहीं, यही तो गलती हम करते हैं। 65 माइनस 45 जमा 5 जमा 35 इजिकल टू 60। तो ये हो जाएगा माइनस का 40, 25 में 40 घटाएंगे, 25 और 35 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। डिवीजन से ना हमारे पास आसानी हो जाती है, कहाँ पर डिवीजन है, डिवीजन कैसे करना है, डिवीजन सबसे पहले करना है, आसानी हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। ये सेशन समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा, मतलब ये पूरा मतलब जो हमने पेपर सेट लगाया, प्रीवियस ईयर पेपर सेट मैंने आपको बता दिया। 2 दिसंबर का पेपर है ये, ठीक है ना। मॉर्निंग शिफ्ट का 9 से 10 का शिफ्ट का पेपर है। तो हम कोशिश करेंगे इससे अगला पेपर लेकर के चलेंगे, फिर उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, और हम कंटिन्यूटी में अगले 1 महीना तक, जब तक आपका पेपर है तब तक हम डेली कुछ ना कुछ रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के ये सब सेट आपके पास लेकर के आते रहेंगे, ताकि आपका रिदम जुड़ा रहे प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और लगे रहिएगा वीडियो को एक